पहले जिस समय फोटो लिया जाता था वह हट कर के था। उसके साथ जो विषय है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। जब फोटो लिया जाता है तो क्या करते हैं, उसके ऊपर लाइट ना पड़े। लाइट के बिना फिर रात में ले दो, रात में तो नहीं लेंगे, किंतु दिन में ही लिया जाएगा। लेकिन जहाँ पर फोटो लिया जाता है उसके ऊपर सूर्य प्रकाश न पड़े, ऐसा प्रबंध किया जाता है। ठीक है, सही है। हाउ तो कहा था फिर अब ये तो हो गया निषेधात्मक फोटो, जिसको नेगेटिव कॉपी बोलते हैं। आज से कोई भी नेगेटिव कॉपी खरीदा नहीं हमारे विचार से। सही कह रहा हूं? ये ले लो, आपके फोटो हैं, ये क्या है? इसी के लिए 500 रुपये मांग रहे हो आप। 5 नहीं, पछे नहीं दूंगा मैं, इसमें मैं हूं कहां? ये तो है आपकी, ये बॉर्डर लाइन है ना, हम बॉर्डर थोड़ी है? हम तो पूरे हैं। हमारी बात मान लो, इसके माध्यम से 50 आप बना सकते हो। बनाना हो तो आप भी बना लो, हमारे लिए तो पॉजिटिव चाहिए। हमारे लिए भी तो रंग रोगन चाहिए। पॉजिटिव का अर्थ क्या हुआ? केवल लाइन से तृप्ति नहीं। लाइन में क्या है, ये पहचान थोड़ी होती। हमें तो जहां जैसा है वैसा ही होना चाहिए। तो फिर पॉजिटिव जब बनाई जाता है वो तो एकदम क्या, एकदम कहाँ किसी भी प्रकार से प्रकाश नहीं होना चाहिए। पॉजिटिव की कृति बन जाती। समझ में बात आ रही है? आपकी बात है, आपका फोटो है, सब कुछ आपके हैं, तभी तो आएंगे समझ में। उसके ऊपर किसी का भी कुछ भी दबाव प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। फिर ये ध्यान रखना, नेगेटिव कॉपी से वह अलग होकर के आता है। उसको धोया जाता है। नहीं समझे? फोटो दे दो, नहीं ऐसा नहीं है, फोटो तो ले लिया, अभी धोया जाएगा, पॉजिटिव बनाया जाएगा, फिर बाद में आपके पास में आएगा, अभी आएगा ही नहीं। धोए बिना पॉजिटिव नहीं है। नेगेटिव को धो ले, नहीं, नेगेटिव के माध्यम से पॉजिटिव बनाई जाती, उसके बिना नहीं। लेकिन पॉजिटिव के जो कागज है वह अलग होता है, और नेगेटिव के कागज नहीं होता, फिल्म होता है, तो वह अलग रहता है। चित्र देखते हैं तो उसके साथ कागज इत्यादि का प्रबंध होता है। अब यदि सिनेमा देखते हैं तो वह, बोलो क्या होता है? फिल्म की रील चलती है।
तो फिल्म में रील चलते हुए भी वह पर्दे के ऊपर पॉजिटिव हो करके आ जाती। यदि फिल्म में ही देख लो रील तो दिखेगी, किंतु उसको देखेंगे तो जैसे नेगेटिव कॉपी है और उसमें कोई अंतर नहीं होता। हम अपने इंद्रियों को, सुन रहे हो, ये मार्की की बात है। हम अपने इंद्रियों को पॉजिटिव कॉपी न बना करके नेगेटिव कॉपी बनाना सीख ले। भगवान के बिंब के लिए तो हम पॉजिटिव कॉपी बना ले, गुरुओं के इत्यादि के लिए तो बना ले, और दोष कहाँ क्या है इसके लिए बना ले, ताकि हम उससे बच सकें। बाकी समय में हम यदि बचना चाहते हैं और असंख्यात गुणी निर्जरा करना चाहते हैं तो सारे इंद्रियों को नेगेटिव कॉपी के अंदर बना लो तो कहो कछु नहीं, वो तो दर्शनोपयोग है। दर्शनोपयोग में भी हमारा ही उपयोग रहता है, किंतु ज्ञानोपयोग में हमारा उपयोग दुरुपयोग की ओर चला जाता है। यह हमारा मनचलापन है कि हम उसको दर्शनोपयोग की ओर न ले जा करके उसको ज्ञानोपयोग को और अच्छे ढंग से अच्छे सनलाइट पेपर के ऊपर, नहीं समझे, फोटो बहुत अच्छे चमकते हैं, किंतु नेगेटिव कॉपी के लिए कहीं भी यह प्रयोग नहीं किया गया है कि वो सनलाइट कॉपी के ऊपर बना जाता। बना भी सकते हैं, आविष्कार है, किंतु जिस समय फोटोग्राफी होती थी उस समय वह रंगीन फोटो नहीं लिया जाता था। उस समय तो क्या लिया जाता था? दिन और रात की होती थी। दिन में व्हाइट और रात में ब्लैक, तो व्हाइट एंड ब्लैक एंड व्हाइट ऐसे फोटो लिए जाता। ऐसा ही है ना? हो, अब देखो हम अपने ज्ञान के माध्यम से भी दर्शनोपयोग की ओर कब जा सकते हैं, इसको यदि देखना चाहें तो कोई भी रंग न डालो। रंग आते ही कम से कम अवग्रह होता है अथवा कोई न कोई गुण आ जाता है। स्पर्श कर लिया तो स्पर्श हो गया, लेकिन ठंडा है क्या, गर्म है क्या, आदि आदि के लिए दूसरा और प्रयोग होता, बहुत जल्दी होता है। वह यदि नहीं होता है तो फिर इसके बारे में हम कभी यह नहीं सोचते आगे के कदम में अपने को क्या करना है, जिसको आप लोग बोलचाल भाषा में सरसरी निगाह में आ गया। निगाह में तो आ गया, सरसरी मतलब आप नोट जब गिनते हैं उस समय नोट को गिनने की ओर उपयोग रहता है क्या सरसरी निगाह में रहता है? बोलो, आपकी ही तो बात मैं कह रहा हूं। क्या रहता है? गिनने की ओर ज्यादा रहता है, लेकिन उसमें भी यदि मान लो थोड़ा सा फटा हुआ आ गया तो एकदम रुक जाते, नहीं समझे, वह अवग्रह हो गया। हाँ, इतनी सूक्ष्म तो आप लोग कभी नोट गिनते समय नहीं सोचते होंगे। हाँ, हम भी नोट को तो नोट की बात कर रहे हैं, हम नोट कर लो। हाँ, नोट कर लो
तो अब क्या हुआ कि हमारा ध्यान केवल गिनती की ओर है, तो हम सब कुछ सरसरी निगाह में दुनिया को सरसरी निगाह में देखने के यदि आप सीख ले लेते हो तो आपसे बढ़कर के कोई सागर नहीं होगा। बाकी सब चोटी के विद्वान हैं। चोटी के विद्वान हो कोई भी हो, लेकिन वह विद्वान अपनी विद्वत्ता का उपयोग नहीं कर रहा है, केवल संपादन में लगा हुआ है। इसलिए हम स्वतंत्र हैं और पंचेंद्र के विषय अपने आप में होंगे, हमारे भीतर वो आ नहीं सकते जब तक हमारी मानसिकता नहीं तैयार होती। समय सार में और कुछ नहीं लिखा और कुछ भी नहीं रखा, यदि है तो यही है। उनको आप सरसरी निगाह में देखने का प्रयास करो, जिनसे आप लोगों को राग और द्वेष हुआ करते हैं। अब जिनके देखने से राग भी नहीं होता और द्वेष भी नहीं होता, तो सरसरी निगाह में से जा ही रहा है। ये कौन है, ये प्रश्न उठते ही चारों ओर देखने लग जाता। अनेक प्रकार की बातें दिमाग में आ जाती है, और जिसके बारे में कौन क्या ये नहीं पूछताछ होती या दिमाग में नहीं आता, कुछ नहीं कुछ भी होगा। सर्व भी यदि है तो भी होगा। लंबाई का तो ज्ञान हो गया, रस्सी भी हो सकती है, सरसरी निगाह है। अब सनसनी कह दो, हम चल जाता है। मतलब एक प्रकार से उसमें इंटेंशन नहीं लग रहा, उपयोग नहीं लग रहा, ये क्या है ये दिमाग में नहीं आया। इतना ही पूर्व परिचय हो गया, इतना पर्याप्त हो जाता है। ऐसा यदि हम समय सार पढ़ करके या अध्यात्म ग्रंथ पढ़ करके अपने आप को संभालने की बात करते हो, बहुत बहुत आगे गए आप। लेकिन हम बारीकी के साथ, जो मोटा है उसको भी हम बारीकी के साथ देखते हैं, तो यह विद्वत्ता की पहचान हो गया। बहुत सूक्ष्म ज्ञान है इनको। हाउ मोटे तौर पर कुछ ज्ञान नहीं है और बहुत सूक्ष्म ज्ञान है। मतलब बहुत सूक्ष्म देखता है तो सही देखता है, और स्थूल देखता है तो कुछ नहीं, क्या देखता हूं। हाँ, लेकिन यह आप लोगों की परिभाषा में आ रहा है। सम्यक ज्ञान या पूर्ण ज्ञान या समय सार का जो ज्ञान है वो इसमें नहीं अटकता। राग द्वेष के बिना जितना देखा जाता है वो सारा का सारा उसको सम्यक ज्ञान के रूप में गिनते हैं। यह देखने की कला 72 कलाओं में ये कला है। कैसे है कला? पुरुष की कला 72 पुरुष की, तामे 2 सरदार, एक जीव की जीविका, एक जीव उद्धार। ये जीव उद्धार में जो आया है ये समय सार की कला है, जिससे आत्मा का उद्धार होता है और बाकी सब उदार हो गया, उदार हो गया। फूकट की बात है, उसका कोई मूल्य नहीं संसार में। आप लोग कर लेते हो।
ऐसा जो जीता है वो मरण की बात ही नहीं करता। उपयोग का कार्य हो रहा है और उसमें और कोई भी ज्ञान ला करके वह जोड़ना नहीं चाहता। इस प्रकार आपको इसमें 2-3 उदाहरण ऐसे दिए जो बार बार आप सोचेंगे तो लगेगा कि हमारा ज्ञान कितना फालतू जैसे है। पालतू नहीं, पालने योग्य नहीं, फालतू है, यानी उसका कोई मूल्य नहीं है। यदि देखना चाहें तो यह जो पालतू है जिसके द्वारा अहित नहीं होता और अहित से बच जाता है। ज्ञान अहित से बचाने वाला एक उपकरण है। उसको आप काम में लो तो बच सकोगे, नहीं तो आपको बचाने वाला संसार में कोई भी नहीं। तो नेगेटिव, जिसको दर्शनोपयोग बोलते हैं, केवल आकार हैं। सिद्ध परमेश्वर की प्रतिमा आप लोगों की यहाँ कहीं कहीं पर वेदियों में रखी जाती है। ये कौन सी प्रतिमा? प्रशस्ति नहीं है, इसलिए इनको देखने से कुछ नहीं होता। पोल पट्टी है, पोल है तभी पट्टी दिखती है, ध्यान रखो। बाकी सब पट्टियां ऐसे ही है, गले में बांधने की पट्टी है।